पेबल्स हिंदी। ब्यूटी और राक्षस। दूर देश में एक गरीब व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थी, ब्लिस, ब्लॉसम और ब्यूटी। वो व्यापारी अपनी तीनों लड़कियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन ब्यूटी उसकी सबसे लाडली थी। एक दिन वो व्यापारी दूर देश में व्यापार करने लंबी यात्रा पर निकला। आते वक्त उसने अपनी लड़कियों से तोहफे लाने का वादा किया। ब्लिस और ब्लॉसम को अच्छे अच्छे कपड़े और सुंदर गहने चाहिए थे। तुम्हें क्या चाहिए ब्यूटी? गुलाब चाहिए पिताजी, सुंदर लाल गुलाब। दूर देश पहुंचकर उस व्यापारी ने बहुत पैसे कमाए। आते समय उसने अपनी दोनों बेटियों के लिए तोहफे लिए, लेकिन उसे कहीं भी लाल गुलाब नहीं मिले। निराश होकर वो घर निकल पड़ा। अचानक वहां एक बहुत बड़ा तूफान आया। उसने दूर एक महल देखा और वो उस महल के अंदर गया। हेलो, कोई है यहाँ? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वहां कोई नहीं था। उसने देखा कि वहां स्वादिष्ट खाना और सोने के लिए नर्म पलंग रखा था। खाना खाकर वो गहरी नींद सो गया। दूसरे दिन सुबह वो महल में घूम रहा था। अचानक उसने सुंदर गुलाब के पेड़ देखे। जब वो एक फूल तोड़ने ही वाला था, तभी वहां एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट हुआ। चोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलाबों को छूने की? मैं अब तुम्हें कैद में डाल दूंगा। नहीं 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 साहब जी, कृपया कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ये मैं मेरी बेटी के लिए ले जा रहा था। कृपया आखिरी बार मुझे मेरी बेटी से मिलने दें। उस व्यापारी का अपने परिवार से प्यार देखकर राक्षस ने उसे जाने दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें वापस आना होगा और सजा लेनी होगी। ये अंगूठी ले लो, ये तुम्हें यहाँ वापस लाएगी। व्यापारी खुशी से घर लौटा और उसने अपनी लड़कियों को सारी बात सुनाई। दूसरे दिन उसे उस राक्षस के महल में वापस जाना था। जाना जरूरी है पिताजी, हमें आपकी बहुत याद आएगी। उस रात जब सब सो रहे थे, तब ब्यूटी ने वो जादू की अंगूठी निकाली और उसका उपयोग करके वो राक्षस के महल पहुंची। कौन हो तुम? जिन्होंने आपके बगीचे से गुलाब तोड़े वो मेरे पिताजी थे। उन्होंने वो सब मेरे लिए किया, इसलिए सजा तो मुझे ही मिलनी चाहिए, उन्हें नहीं। राक्षस मान गया। उसने ब्यूटी को बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और अपने बागीचे से बहुत सारे फूल दिए। उन्होंने एक साथ खाना खाया और बहुत सारी बातचीत की। असल में उस राक्षस को ब्यूटी से प्यार हो गया था, लेकिन वो ब्यूटी से कहने के लिए डर रहा था, क्योंकि वो बहुत बदसूरत था। यहाँ ब्यूटी भी राक्षस का दयालुपन देखकर उसे चाहने लगी थी, लेकिन उसे अपनी बहनों और पिताजी की बहुत याद आ रही थी। एक दिन, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है, मैं जाऊं? ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिन के लिए छोड़ रहा हूँ। 10 दिन के बाद तुम्हें यहाँ वापस आना होगा। उसकी शर्त मंजूर करके ब्यूटी घर गई। सारा परिवार उसे देखकर बहुत खुश हो गया। दिन गुजरते गए। अब तो 10वां दिन भी गुजर गया। ब्यूटी ने सोचा कि वो एक दिन और रुकेगी। उस रात को उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो राक्षस मर रहा है। घबराकर अगले ही सुबह वो वापस महल चली गई। सुनो, मैं वापस आ गई हूँ। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो बागीचे में गई। उसने देखा कि राक्षस वहां पड़ा हुआ था। ओह राक्षस, तुम्हें जीना होगा। तुम कितने अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम बदसूरत हो, लेकिन मुझे उसमें भी अच्छाई नजर आती है। जैसे ही ब्यूटी ने ये कहा, उस राक्षस का रूपांतर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में हो गया। मैं राजकुमार माइकल हूँ। ये एक बूढ़ी परी का श्राप था, क्योंकि मैं हमेशा बदसूरत जानवरों पर अन्याय करता था। वो श्राप तभी टूट सकता था जब कोई मेरे बदसूरत होने के बावजूद मुझसे प्यार करे। और ब्यूटी, तुमने इस राक्षस से प्यार किया। माइकल और ब्यूटी ने विवाह कर लिया। ब्यूटी के पिता और बहनें भी उनके साथ रहने आ गए और वो सभी सुख चैन से रहने लगे। सच्चा व्यापारी। एक दिन एक व्यापारी आगरा शहर अपना सामान बेचने के लिए जा रहा था।
रास्ते में एक नदी पार करने के लिए उसने एक नाव किराए पर ले ली और अपना सामान लादकर वो निकल पड़ा। जब वो नाव नदी के दूसरे किनारे पहुंची और वो व्यापारी अपना सामान लेने लगा तब क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपना सामान ले रहा हूं। कैसा सामान? यह सामान तो मेरा है। ये बात सुनकर व्यापारी को झटका लगा। तुरंत वो बिरबल के पास गया और उसने सारी कहानी सुनाई। महाराज, मैं एक दूर देश का व्यापारी हूं और यहां अपना सामान बेचने आया हूं। मैंने एक नाव किराए पर ले ली, लेकिन नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचते ही उस नाविक ने मेरा सामान मुझे देने से इनकार कर दिया और सारा सामान उसने खुद ले लिया। सिर्फ आप ही मेरा सामान मुझे लौटा सकते हैं महाराज। बिरबल ने अपने सैनिकों से उस नाविक को बुलाने के लिए कहा। बिरबल ने उस नाविक से कई उल्टे सुल्टे सवाल पूछे, फिर भी वो नाविक अपनी बात पर कायम रहा कि वो सब सामान उसी का था। अगले दिन बिरबल एक दूसरे व्यापारी के साथ नदी किनारे वेश बदल कर पहुंचा। वहां बिरबल ने उस नाविक को बुलाया और उसे उस सामान की कीमत पूछी। यह सब सामान 10,000 रुपयों का है। अगर तुम मुझे इससे ज्यादा दे सकते हो तो यह सामान मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे, इस प्रकार का तो बहुत सारा सामान बाजार में पड़ा है। अगर तुम 5,000 रुपयों में बेचने के लिए तैयार हो तो बोलो, मैं खुद ये तुमसे कल खरीद लूंगा। बहुत देर तक आपस में नोक-झोंक करने के बाद नाविक 5,000 रुपयों के लिए मान गया। लेकिन पहले हमें सामान तो देखने दो। बिना सामान देखे हम रुपए कैसे दें? नाविक ने उन्हें सामान दिखाया। अरे 5,000 तो इस सामान के लिए बहुत ज्यादा है। हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, मुझे रुपए दे दो और ये सामान ले जाओ। दूसरे दिन आने का वादा करके वो दोनों वहां से चले गए। बिरबल ने उस पहले व्यापारी को बुलाया। चलो, मुझे तुम्हारे सामान की कीमत बताओ। मैं खुद ही तुम्हारा सामान खरीदना चाहता हूं। आप मुझे 15,000 रुपये दे दीजिए। अगर आप उससे 1 रुपया भी कम देंगे तो मेरे लिए नुकसान होगा। इससे अच्छा तो मैं अपना सामान वापस ले जाऊं। उस नाविक की तरह बिरबल ने उस व्यापारी को भी बहुत सवाल किए और सामान की कीमत कम करने की कोशिश की, लेकिन वो व्यापारी नहीं माना। अगर मैं ये सामान किसी दूसरे शहर ले जाऊं तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। अगले दिन बिरबल ने उस नाविक और उस व्यापारी को बुला लिया। उस दिन भी व्यापारी और नाविक में उस सामान को लेकर बहुत झगड़ा हुआ। बिरबल को अब गुस्सा आया। उसने उस नाविक से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर यह सामान तुम्हारा होता तो तुम उसे इतने कम कीमत पर बेचने के लिए कभी राजी नहीं होते। चलो, अब मुझे सच बताओ। वो नाविक अब घबरा गया और उसने सत्य का स्वीकार किया। फिर भी उसे सजा दी गई और उसकी पीठ पर 30 कोड़े बरसाए गए। पेबल्स हिंदी।